वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फील्ड्स। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, कह रहा है टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल बी यूज। इन फाइल नाम का एक फाइल है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमें किसी लाइन को रीड करना है, ठीक। तो हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे? तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। क्योंकि इन जो हमारा रीड लाइन्स मेथड होता है यह किसी फाइल के लाइन किसी फाइल के लाइंस को बाहर लाता है, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन बाइनरी फाइल्स, जो बाइनरी फाइल्स होते हैं, डेटा राइट इन व्हिच टाइप्स। जो हमारे बाइनरी फाइल होते हैं उनमें जो डेटा लिखे हुए होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो वो डेटा जो होते हैं वो भी बाइनरी टाइप में ही लिखे जाते हैं, यानी बाइनरी फॉर्मेट ही लिखे जाते हैं। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यदि कहता है कंप्यूटर में जो हमारा फाइल होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तो फिर टेक्स्ट और बाइनरी दोनों में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा बाइनरी फाइल्स, अगर वह बाइनरी फाइल्स है तो उसमें जो डेटा होगा वो भी बाइनरी के फॉर्म में ही होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू ओपन ए फाइल, एक फाइल को ओपन करना है जिसका नाम यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये, ठीक। तो फिर फॉर अपेंडिंग डेटा, वो भी किस में, अपेंड मोड में करना है। तो हमें जाना चाहिए, जब हमारा मोड अपेंड होता है तो वहाँ पे हम लोग अपेंड मोड के लिए ए लिखते हैं, मोड की जगह पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए। उसके बाद में आप यहाँ पे एक ये देख रहे होंगे बैकवर्ड स्लेश। अब ये एक एस्केप कैरेक्टर है, इससे दर्शाने के लिए हमें पाइथन में डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हैं ओपन फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये जो फाइल है सी कॉलन, फिर डबल स्लैश यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसके बाद में उस फाइल का नाम, फिर उसके बाद में उसका एक्सटेंशन, बाद में उसका क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, एकदम करेक्ट, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ ओपन फंक्शन। जो हमारा ओपन फंक्शन है ना, यहाँ पे वो कह रहा है इसका करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है। तो ओपन फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, फाइल नेम होता है, फिर उसमें किस मोड में डेटा को ओपन किया जा रहा है वो देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ओपन फंक्शन के अंदर फाइल नेम कॉमा उसके बाद में उसका मोड लिखा जाता है, किस मोड में फाइल को खोला जा रहा है। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, टू ओपन ए फाइल, किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, फॉर राइटिंग के लिए, वी यूज, यदि अगर हम किसी फाइल को राइट मोड पे ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मतलब ओपन ओपन नाम का सबसे पहले हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, उसके अंदर जो हमारा मोड होगा वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, राइट मोड कर देंगे। तो राइट मोड डब्लू हो जाएगा। और उसके बाद में मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया था, जो हमारा बैकवर्ड स्लेश होता है ये इसके कैरेक्टर होता है, और इससे हम लोग कर मतलब प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए डबल बैकवर्ड स्लेश का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, टू रीड फोर कैरेक्टर फॉर फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल बी यूज। यदि एक मतलब इन फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से मतलब हमें क्या करना है, फोर कैरेक्टर को रीड करना है, किसी फाइल में पड़ा हुआ है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन फाइल डॉट रीड
यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो यानी 4 मतलब 4 कैरेक्टर को ये क्या करेगा, रीड करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न्स। जो हमारा रीड लाइन मेथड होता है वो रिटर्न करता है। ऑप्शन है स्ट्रिंग, ऑप्शन बी है ए लिस्ट ऑफ लाइन्स, ऑप्शन सी है लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो रीड लाइन्स मेथड होता है यह रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ लाइन्स को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, ए फाइल इज नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर। जो हमारा फाइल होता है वो नेम लोकेशन होता है सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये क्या सिंटेक्स सही है? यस, ये हमारा सिंटेक्स है एकदम सही है। सॉरी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेक्ट है। तो हाँ, जो हमारा फाइल होता है वो उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है सेकेंडरी डिवाइस में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है टेक्स्ट एंड बाइनरी बोथ फाइल आर ह्यूमन रीडेबल। पहला कह रहा है कि टेक्स्ट और बाइनरी फाइल दोनों ह्यूमन रीड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट एंड बाइनरी बोथ आर ह्यूमन अनरीडेबल, यानी जो हमारा टेक्स्ट और बाइनरी फाइल है दोनों को क्या यूजर आसानी से नहीं समझ सकता। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन ए बी दोनों है, ये दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट फाइल होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है और बाइनरी फाइल जो होता है वो अनरीडेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दी, जो इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्टोर्ड द एवरी फाइल्स। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो स्टोर करता है हर फाइल्स को किस फॉर्म में, तो वो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सभी फाइलों को बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट। इसके बाद में ऑप्शन सी है इमेज इज एन विच टाइप ए फाइल। जो हमारा इमेज है या किस प्रकार का फाइल है, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा इमेज होता है, इमेज हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, ये सभी बाइनरी फाइल्स होते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है मोड को एक्सेस करने का नहीं है। तो आरबी, आरबी मोड का मतलब होता है रीड करें डाटा को बाइनरी फॉर्म में। ठीक, ऑप्शन बी है आर प्लस, रीड करें प्लस में राइट करें। तो आर प्लस का मतलब क्या होगा, पहले रीड उसके बाद में राइट। ठीक, ऑप्शन सी है ए बी। अब यहाँ पे ए का मतलब अपेंड और बी मतलब बाइनरी, बाइनरी में क्या किया जाए, अपेंड किया जाए। ठीक, ऑप्शन डी है डब्ल्यू आर, जो कि यह गलत है। डब्ल्यू आर कोई एक्सेस मोड नहीं होता। डब्ल्यू आर यहाँ पे गलत ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आर की जगह पे अगर ये डब्ल्यू प्लस होता तो ये एकदम करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि पहले राइट करें फिर रीड करें। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, फॉर राइटिंग टू ए फाइल वी कैन नॉट यूज इन विच ऑप्शन। यदि अगर हमें किसी फाइल में कुछ लिखना है तो इनमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन ए है राइट, ऑप्शन बी है राइट लाइन्स, ऑप्शन सी है राइट लाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिज। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा राइटिंग मोड में मतलब राइट करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, ये राइट और राइट लाइन्स होता है।
ना कि राइट लाइन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ये कोई मतलब मेथड नहीं होता है लिखने के लिए। ठीक, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ़ यू वांट टू ऐड द न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट नाम का एक फाइल है जिसमें हमें न्यू लाइन ऐड करना है, देन व्हिच फाइल ओपन मोड यू वुड सेलेक्ट। तो आप किस मोड का सिलेक्ट मतलब मोड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अगर अगला लाइन यूज करना है लिखना है तो हम लोग उसमें अपेंड मेथड का यूज कर देते हैं। तो अपेंड या ई प्लस हम दोनों मोड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अपेंड मोड, बी है अपेंड प्लस फिर उसके बाद में और कुछ कर सकें, सी है राइट प्लस, तो ये तो गलत ही है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, अपेंड एंड अपेंड प्लस, ये दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड यूज टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग डेटा इन ए बाइनरी फाइल। हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा पाइथन का ऑब्जेक्ट होता है उसे कन्वर्ट करते हैं जब बाइनरी फाइल में, तो फिर उसे हम लोग डंप मेथड का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, which method is used to read data from a binary files। बाइनरी फाइल्स के डेटा को रीड करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं। पहला है लोड, दूसरा है रीड, तीसरा है रीड लाइंस, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो हम बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए हम लोग लोड मेथड का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा जो मतलब क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, प्लस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।